हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग मस्त हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आपकी एलिजिबिलिटी, क्या आपका सिलेबस, क्या आपका एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ होने वाली है। इस बारे में हम लोग पूरी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो डिटेल में समझेंगे कि ये एग्जाम जो है किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, क्या क्या सिलेबस है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, एंड किस तरीके से आप जो है इस एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स बेसिकली एक एलिजिबिलिटी का एग्जाम है, जहां इस एग्जाम को क्लियर करके आप पीएचडी करने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो भी बच्चे अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या अपने लास्ट ईयर ऑफ मास्टर्स में हैं, वो इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। और इस एग्जाम में अपियर करने के लिए मिनिमम आपको 55% मार्क्स चाहिए आपके मास्टर्स में। एंड जो आपके रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट जो है वो 50% की है। ठीक है। अब इस एग्जाम में आपको 2 अवार्ड्स मिलते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप टॉप परफॉर्मर हैं, तो आपको जेआरएफ का अवार्ड मिलता है। अगर आप टॉप परफॉर्मर से थोड़ा सा नीचे हैं तो आपको नेट का अवार्ड मिलता है। नेट बेसिकली एलिजिबिलिटी है कि आप पीएचडी करने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जेआरएफ में आपको रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए सरकार फेलोशिप भी देती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। तो जेआरएफ क्रैक करने की जो एज लिमिट है उसको 30 इयर्स रखा गया, जबकि नेट के लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, ये याद रखिएगा। जेआरएफ की एज लिमिट यूआर कैटेगरी के लिए आपकी 30 साल है, जबकि नेट के लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पे सेट नहीं है। ठीक है। तो ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया हो गया। अब एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है, एग्जाम जो है किस तरीके से करवाया जाता है। तो आपका 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है, जिसके अंदर 50 सवाल आपके पेपर 1 से आते हैं और 100 सवाल आपके इकोनॉमिक्स, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, वहां से आते हैं। राइट। तो 200 नंबर का आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, 100 नंबर आपके पेपर 1 से बनते हैं, जहां से आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल रीजनिंग, मैथ्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपके जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट करता है एंड ये आपके कोर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का टेस्ट यहाँ पे करता है ये पेपर। राइट। हर सवाल के आपको 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी पेपर के लिए। एंड पूरा पेपर जो है एक साथ आपका कंडक्ट होता है, यानी दोनों पेपर साथ में आपको मिलते हैं और आपको टोटल जो है 3 घंटे का टाइम यहाँ पे मिलता है। राइट। तो अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका सिलेबस जो है इन 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो इसके अंदर वी हैव आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 आपके मेजर यूनिट्स है जहां से सवाल आपके यहां बनते हैं। इसके अलावा वी हैव इंडियन इकोनॉमी, वी हैव डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, वी हैव इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वी हैव पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इकोनॉमिक्स। आपका मनी एंड बैंकिंग से यहां सवाल पूछे जाते हैं। आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए हेल्पफुल है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं, यानी मैथ्स का वो पोर्शन जिससे आप इको को पढ़ते हैं वो। इसके अलावा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं। इसके अलावा आपके स्टैट्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स। तो आपका पूरा सिलेबस जो है इन 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो काफी बड़ा सिलेबस है एंड आपको ठीक ठाक यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है इस एग्जाम में, बिकॉज इस सिलेबस को कवर करने में ठीक ठाक मेहनत और टाइम यहाँ पे लगती है। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं आपके कट ऑफ्स की, अगर मैं ट्रेंड के बात करूं आपकी कट ऑफ्स की, उस पे आते हैं। उससे पहले जो मोड ऑफ एग्जाम होता है वो आपका पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है। तो आपको सेंटर्स अलॉट होंगे, वहां पे आपको एक सिस्टम मिलेगा, कंप्यूटर सिस्टम, जहां पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। एंड पेपर जो है आपका ऑनलाइन मोड में आएगा आपके पास। 3 घंटे तक आपको एग्जाम हॉल में आपके पेपर को अटेम्प्ट करना है बैठ के। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल कॉपी नहीं मिलती है आपको आपके क्वेश्चन पेपर की। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं पिछले 3 कट ऑफ की, तो जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वो आपका दिसंबर 25 में हुआ था। अगर इस एग्जाम में इसकी कट ऑफ की बात करूं तो आपकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए, जेआरएफ के लिए 232 मार्क्स गई थी और नेट के लिए इट वाज 200 मार्क्स। तो अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में वो आपके पिछले साइकिल यानी कि दिसंबर साइकिल में
गई थी। सिमिलरली आप बाकी कैटेगरीज के लिए भी कट ऑफ्स को देख सकते हैं। अगर मैं जून 25 की बात करूं तो आपकी यूआर कैटेगरी के लिए जेआरएफ की कट ऑफ जो है 198 मार्क्स गई थी एंड 170 मार्क्स गई थी नेट के लिए। Similarly, we have the cutoffs for OBC and other categories. तो we have 184 marks JRF के लिए आपके, OBC के लिए and 150 marks नेट के लिए। आप बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी देख सकते हैं। अगर मैं जून 24 की बात करूं, अगर मैं जून 24 की बात करूं, राइट, तो इस पर्टिकुलर पेपर में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो आपकी 210 मार्क्स गई थी एंड ये आपकी जेआरएफ की कट ऑफ थी एंड 182 मार्क्स आपकी नेट की कट ऑफ गई थी। तो जो रेंज है आपके जेआरएफ की, जो रेंज है आपके जेआरएफ की, वो लगभग आप कह सकते हैं कि 190 से 230 के बीच में, डिपेंडिंग कि आपका पेपर का लेवल कैसा है उस हिसाब से इस रेंज में अभी फ्लक्चुएट करने लगी है आपकी कट ऑफ। तो अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो कम से कम आपको 230 मार्क्स के ऊपर की तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी आपको जेआरएफ जो है यहाँ पे मिल पाएगा, राइट। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है अबाउट द एग्जाम एंड जो अप्रोच यहाँ पे आपकी होनी चाहिए कि कम से कम अगर आप दिसंबर 26 का एग्जाम टारगेट करें तो कम से कम आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई करिए और जितने भी आपके प्रीवियस या पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए। उससे आपको सिलेबस का आइडिया लगेगा, उससे आपको पेपर के पैटर्न या पेपर में पूछे जाने वाले सवालों का आइडिया लगेगा। इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और जो आपकी स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स की किताबें हैं एंड कुछ एनसीईआरटीज है जैसे आपकी इंडियन इकोनॉमी के लिए, उनको आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, राइट। तो अगर इस पूरे तरीके को आप फॉलो करते हैं, आप सिलेबस को सही से पकड़ के चलते हैं तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ जो है यहाँ पे क्रैक हो सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड ऐसी और इन्फॉर्मेशन हम लोग आप लोग के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच।